हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है पर थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि आपको जो ये कहा है, इसने ये कहा है कि ए बी सी में दे रखा है और इसने आपसे डी मांगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डी निकालना पड़ेगा, उसके साथ साथ डी का ऑर्डर भी निकालना पड़ेगा। दोनों चीज़ें करने पड़ेंगे और उसमें एक ऑर्डर के मुताबिक आपको वेरिएबल फिल करना पड़ेगा, उस वेरिएबल को मान निकालना पड़ेगा, तब जा करके आपको आर यू डी मिलेगा। आइए इस पे काम करते हैं। क्या है, जैसे कि मैंने आपसे कहा ए बी से दे दिया है और हमें क्या कहा है, सी डी माइनस ए बी बराबर में क्या है, तो शून्य अवयव है, हमें लाना है अवयव डी। ठीक है, तो कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। तो दिया है क्या, सी डी माइनस ए बी बराबर में शून्य अवयव, ए बी से दिया हुआ है और डी नहीं पता हमें, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं ना, जैसे में क्या लिखेंगे, माना कि अवयव डी बराबर हम कह सकते हैं ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन। ठीक है, इतना लिख लिए। अब यहाँ पर क्या, क्योंकि मुझे ऑर्डर तो पता है नहीं अवयव डी का, तो मैंने इस प्रकार मान लिया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करोगे वो समझते हैं। आप ध्यान दें तो है क्या, सी डी माइनस ए बी दिया हुआ है, तो कैसे सॉल्व करोगे इसे, देखो आप करो क्या यहाँ पे, चूंकि सी और डी जो है, तो सी का ऑर्डर 2x2 और डी का ऑर्डर अभी पता हमें है नहीं, तो एम क्रॉस एन आपने ले लिया। ए मालूम है 2x2 है, बी का हमें कोटि मालूम है 2x2 है। ठीक है, तो आप करो यहाँ पर इस प्रकार, जैसे कि अगर सी डी का बात किया जाए, डी आपने ऐसे मान लिया, तो सी डी तो है भैया परिभाषित है ना, सी डी आपका परिभाषित है। यदि सी डी परिभाषित है तो आप जानते हैं कैसे इसमें काम किया जाता है। सी डी अगर परिभाषित है तो सी का ऑर्डर जो है वो है 2x2 और डी का जो ऑर्डर आपने माना है वो है m क्रॉस n। ठीक, ये परिभाषित है, तो इसके मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि अवयव सी के स्तंभों की संख्या अवयव डी के पंक्तियों की संख्या के बराबर होगा। और ये कहते के साथ ही हमें क्या मिल गया, m का वैल्यू, यानी कि m पता चल गया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि जो नया वाला सी डी अवयव आएगा उसका ऑर्डर हो जाएगा 2x n। ठीक है, तो m का क्या, m यहाँ पर क्या मिल गया आपको, 2 मिल गया, सी डी आपको 2x n है, समझ रहे हैं, m क्या मिल गया, m का वैल्यू आपको मिल चुका है क्या, तो 2। अब रह गया कौन, n। तो बहुत ही आसान है, कैसे, अगर सी डी का ऑर्डर 2x n है और सी डी किसके बराबर है, सी डी बराबर है ए बी के, जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं ना। फिलहाल अभी ये आया है और ये क्वेश्चन ने दे रखा है क्या, कि सी डी माइनस ए बी बराबर में क्या, शून्य अवयव। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, सी डी बराबर क्या, तो ए बी प्लस ओ शून्य अवयव, लेकिन ये शून्य अवयव इसमें ऐड होगा तो ए बी ही रहेगा ना, इसलिए सी डी बराबर क्या, तो ए बी। अब ध्यान दीजिए, ऐसे करते के साथ ही ए बी आपने पहले ही देख रखा है, ए बी का जो ऑर्डर होगा वो 2x2 होगा। ठीक, सी डी का ऑर्डर आपने निकाला है 2x n है, तो ध्यान दीजिए सी डी का जो ऑर्डर आ रहा वो आ रहा है 2x n और ए बी का ऑर्डर है 2x2, दोनों बराबर में है। तो यदि बराबर में है तो दोनों का कोटि भी समान होगा, और यदि कोटि समान होगा तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। देख रहे हैं ना आप, ये 2 इसके बराबर तो है ही, अब ये जो n है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर। तो इस प्रकार हमें क्या मिल गया, इसके मुताबिक n का वैल्यू हमें मिल गया है क्या, तो 2। m का पहले आप निकाल लिए थे, इस प्रकार से m और n दोनों पता चल गया है। ठीक है, अब यहाँ से क्या, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो थोड़ा और सजा करके, जैसे में क्या, आप ऐसे लिख लीजिए, चूंकि सी डी बराबर है बी, इसलिए n बराबर क्या, तो 2। ये सिंबल आप पहले भी इस्तेमाल किए होंगे, इसे चूंकि भी इस्तेमाल किया जाता है और इसे इसलिए में। ठीक है, तो चूंकि सी डी बराबर है बी, इसलिए n बराबर क्या, तो 2 होगा। ठीक है, अब यहाँ से काम क्या करना है आपको, ठीक है, आपको अवयव डी का कोटि पता चल गया है, लेकिन अभी इससे गुणन भी करना है। तो आप करो क्या, अब इसे इस प्रकार से लिखो, जैसे में क्या, 2x2 का डी है अवयव डी, तो लिख सकते हैं माना डी बराबर क्या, कुछ वेरिएबल यहाँ रख लीजिए, जैसे x और क्या रखोगे, एक्स वाई
ए और बी ले लिए हैं, कुछ भी रख सकते हैं, नाम ही तो देना है वेरिएबल का, एक्स वाई या ए बी। अब ये डी निकल चुका है, अब हमें काम करना है, निकल चुका है मतलब डी को मान लिए वो कह रहे हैं। अब यहाँ से आ जाइए, सी डी माइनस में क्या, ए बी बराबर में है शून्य अवयव, तो क्या हो गया, सी डी बराबर ए बी, है ना। अब सी क्या है, सी है 2538, 2538, और डी, डी क्या है, तो एक्स वाई ए और बी है। अब इधर आ जाइए तो क्या, ए बी, है ना, यहाँ से अब ए बी लाना है, तो ए बी, ए क्या है 2 -1 3 और 4 है ना, और क्या जी, बी, बी क्या है 5 2 7 एंड 4, ठीक। अब क्या, बस इस दोनों को आपस में गुणन करना है, इसे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या लिखिएगा 2x और प्लस में 5 इंटू ए, और इससे मल्टीप्लाई करेगा तो लिखेंगे 3x प्लस 8 इंटू ए, ठीक है। और ये स्तंभ इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या लिखिएगा 2 इंटू वाई हो जाएगा, 2 इंटू वाई, और 5 इंटू बी, और इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या 3y प्लस 8 इंटू बी मिलेगा, ठीक है। चलिए अब ये से मल्टीप्लाई करेगा तो 5 इंटू 2 10, 7 और 7 इंटू -1 तो -7, और इसे मल्टीप्लाई करेगा तो 15 हो जाएगा ना, 5 3 15 और 7 चौके 28 प्लस में। अब ये इसे मल्टीप्लाई करेगा 2 इंटू 2 तो 4, 4 और ये हो जाएगा -4, इसे मल्टीप्लाई करेगा 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 4 16, ठीक है। अब यहाँ से क्या कंपेयर करके लिख दीजिए, तो 2x प्लस 5 है किसके बराबर 10 - 7 मतलब 3, तो यहाँ से आप कह लीजिए क्या डायरेक्ट 2x प्लस 5 इंटू ए बराबर में क्या, तो 3 आएगा ना, इसे आप कह लो फर्स्ट, सीधी सी बात। अब वेरिएबल सेम वाला ही सॉल्व करिएगा, ठीक है। जैसे कि आगे सॉल्व करोगे आपको 4 समीकरण मिलेगा, 4 समीकरण 4 इक्वेशन, तो किसको किसके साथ सॉल्व करना है तो आपको पता होगा, जिसका वेरिएबल जैसे कि एक्स और ए है, तो एक्स ए को अगले एक्स ए वाले के साथ ही सॉल्व करोगे, तो आप क्या करो इसके बराबर में निकाल लो, तो ये क्या है 15 प्लस 28, तो यहाँ से क्या लिखोगे 3x प्लस 8 है बराबर, इसके बराबर होगा ना, तो 8 5 13, 13 के 3 एक रहा, 2 3 और 1 4 यानी 43, इसे क्या कह लो सेकंड कह लो, है ना जी। अब क्या आगे देखो, आगे क्या, अब इसका तो काम करना बाकी है, इसे में करना है ना, 2y प्लस 5 इंटू बी, तो लिखो 2y प्लस 5 इंटू बी किसके बराबर, तो कट जाएगा निपट जाएगा तो 0 रहेगा, है ना। अब ये इसके बराबर जाएगा तो क्या लिखोगे, अच्छा इसे नाम नहीं दिए क्या, इसे थर्ड कह लो जी, है ना। अब क्या 3y8b लिखेंगे, 3y8b बराबर 16 प्लस 6 कितना होगा बताओ कमेंट में, 16 प्लस 6 आपका 22 हो जाएगा, इसे आप 4 कह लो, ठीक है। तो 4 इक्वेशन यहाँ चले आए, 4 समीकरण यहाँ से चले आए, अब इसको सॉल्व करना हमें है, ठीक है। चलिए तो क्या इन दोनों को सॉल्व करना है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये तो आपको पहले से मालूम होगा, कैसे करोगे देखो, यदि हम क्या करें पहले वाले समीकरण में 3 से गुना कर दें और दूसरे वाले समीकरण में 2 से गुना कर दें और घटा दें, तो x वाला कट जाएगा पार्ट, तो हमको a मिल जाएगा, तो लिखते हैं यहाँ पर फर्स्ट में करना है 3 से गुना, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर 3 का गुना फर्स्ट से माइनस 2 का गुना सेकंड से, है ना, सेकंड इंटू फर्स्ट माइनस नहीं 3 इंटू फर्स्ट माइनस 2 इंटू सेकेंड से, तो क्या लिखिए यहाँ पर 3 से गुना करोगे फर्स्ट में, तो यहाँ लिखोगे 6x, और यहाँ पर क्या 5 5 तो 10 हो जाएगा ना, 10a, और बराबर में क्या तो 9 हो जाएगा, 3 से गुना करना 3 दूना 6, अरे यार फिर से गलत, यहाँ पर 15 होगा ना, क्योंकि 3 से गुना कर रहे हो ना,
3 दूना 6, 5 तिया 15 और 3 तिया 9। अब ठीक है, अब सेकंड वाले में 2 से करना है। 3 दूना 6 और 8 दूना 16, 16 ए बराबर 43 गुना 2 करना है, कितना आएगा जी? 3 दूना 6 और 4 दूना 8, 86। अब घटाना है, माइनस 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 कट गया। यहाँ से क्या मिला? माइनस ए, और यहाँ से 86 में से 9 घटाना है, 86 में से 9 घटाना है तो 6 हो जाएगा तो 80, फिर 3 जाएगा तो कितना? 77, 77। तो ए बराबर क्या मिल गया? 77। ठीक है, अब ए का मान फर्स्ट या सेकंड में आप रख दोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक्स का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या लिखोगे? लिखो यहाँ पर ए का मान समीकरण, ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, इधर लिख लेते हैं। ठीक है, ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो ए है क्या? ये लिखा है 2x प्लस 5a बराबर में 3 है। ए का मान 77 है, तो 2x 5 इंटू 77 बराबर में 3, तो क्या 2x बराबर 3 माइनस 7 पचे 35, 35 का 5, 3, 7 पचे 35 और 3, 385। तो 2x बराबर क्या मिलेगा? आप इसमें 3 घटाइएगा तो माइनस में 3, 8 एंड 2 रहेगा। ठीक, तो x कितना आ जाएगा? x आपका आ जाएगा यहाँ से 191, सही है ना? हाँ, 191। तो x का वैल्यू क्या मिलेगा आपको? माइनस में 191। लेकिन अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, a और x अभी निकाले हो, अभी हमें क्या करना है? y और b भी निकालना है। तो चलिए उसको ही पूरा किया जाए। तो कैसे होगा? थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, और इसमें यदि हम थर्ड में 3 से गुना कर दें और 4 में 2 से गुना करें तो फिर से कट जाएगा y। चलिए लिखते हैं, तो क्या 3 का गुना थर्ड से माइनस 2 का गुना इसके साथ 4 से करने पर। ठीक, तो 3 से गुना थर्ड में करना है तो कितना आएगा? 3 दूना 6 और 5 तो ये 15 और ये तो 0 ही रहेगा, है ना? अब ये 2 से करना है तो 3 दूना 6 मिलेगा और 8 दूना 16, यहाँ लिखोगे 16 b बराबर 22 है। 22 गुना 2 से कितना होगा? 44। ठीक है, माइनस 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 ये कैंसिल, यहाँ से क्या आया? माइनस में b बराबर माइनस में 44। तो कायदे से क्या कर सकते हो आप? b का मान आ गया है प्लस में 44, है ना? b का मान आया है प्लस में 44। अब b का मान थर्ड या फोर में रख दोगे तो आपको क्या मिलेगा? बताओ कमेंट में। y मिलेगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर b का मान, थर्ड या फोर किसी में रख सकते हो, हम थर्ड में रख रहे हैं। b का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, ठीक, थर्ड है 2y प्लस 5 इंटू बी और बराबर में क्या है? तो 0 है। ठीक, अब क्या? तो यहाँ से लिखोगे 2y प्लस 5 इंटू बी का मान है 44। अब क्या? 2y बराबर क्या लिखोगे? पंचों के माइनस में तो लिखोगे ना, माइनस में आएगा। पंचों के 20, तो 20 का क्या? 0, गड़बड़ तो नहीं ना हो गया? 5 नहीं, ठीक है। हाँ, पंचों के 20, 20 का 0 तो 2, पंचों के 20 और 2 22, तो 220। तो y कितना आएगा? माइनस में 110। है क्लियर? तो अब तक आपने क्या किया? अब तक आपने x, y, a और b का वैल्यू निकाला। तो हम ये कह सकते हैं जब यही निकाल लिया तो हमको आव्यूह d चाहिए था, तो आव्यूह d चला आया ना। देखिए आव्यूह d ये है, वेरिएबल अभी बेचारे के पास है, लेकिन इनको
सॉल्व किया जा चुका है। एक्स वाई ए और बी का मान निकाला जा चुका है। एक्स कितना आया है? -91। यहाँ देखो, वाई कितना आया है? तो -110 ए कितना आया है? तो 77 और बी कितना आया है? 44। इस प्रकार जो हमें काम दिया गया था, क्या काम दिया गया था? अवयव डी को ज्ञात करना। अवयव डी आ चुका है, ठीक है। यदि समझ में आ चुका है सारा का सारा शुरू से लेकर अंत तक, तो कमेंट में कम से कम लिख कर जाओ।